खबर का रुख करते हैं जो कि हम सबको हैरान भी करती है लेकिन इसी के साथ डराती भी है। क्या है? दुनिया को कोरोना देने वाला चीन। ऐसा माना जाता है बड़े पैमाने पर कि वहीं के लैब से ये लीक हुआ था। 2 सालों तक दुनिया को घुटनों पर लाने वाला चीन, दुनिया में कोरोना से त्राहिमाम करने वाला चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्यों आपको बताते हैं। दरअसल चीन एक ऐसा देश है जो दूसरे देशों को अस्थिर करने के लिए कई तरह के टैक्टिक्स अपनाता है। उन्हीं में से एक है बायो टेररिज्म, जो चीन अमेरिका में करने की कोशिश कर रहा है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे, अमेरिका के मिशिगन में 2 चीनी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि इन्होंने एक खतरनाक जैविक रोगाणु यानी बायोलॉजिकल पैथोजन को अमेरिका में स्मगल किया है। सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर ये बायोलॉजिकल पैथोजन होता क्या है और ये चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इंसानों, जानवरों, पौधों में बीमारी पैदा करता है उसे पैथोजन कहते हैं। ये बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या परजीवी यानी पैरासाइट्स हो सकते हैं। पैथोजन कई तरह की बीमारियों का कारण बनते हैं जिन्हें संक्रामक बीमारियां कहते हैं। विदेशी मीडिया के अनुसार इस पैथोजन का इस्तेमाल कृषि आतंकवाद यानी एग्रो टेररिज्म यानी हथियार के रूप में आप प्लांट्स पर इसे छोड़ दीजिए तो फसल के फसल बर्बाद हो जाएंगे, खेती चौपट हो जाएगी। इस खतरनाक पैथोजन का नाम है फ्यूसेरियम ग्रामिनेरम। एक बार फिर से सुनिए, फ्यूसेरियम ग्रामिनेरम। और इसकी स्मगलिंग कोई मामूली गोल्ड या ड्रग्स जैसी स्मगलिंग नहीं है, ये तो सीधा अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा पर सेंधमारी है। और इसी बात से अमेरिका में हड़कंप मचा हुआ है। अमेरिका के लिए ये कितनी गंभीर चिंता का विषय है, ये FBI डायरेक्टर ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में संभावित खतरों की जानकारी दी है। जी हां, सीधा FBI डायरेक्टर ने इसके बारे में जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि ये पैथोजन फसलों में हेड ब्लाइट नाम की बीमारी पैदा करता है। ऐसी बीमारी जो गेहूं, मक्का, जौ, बाजरा, चावल की फसल को तबाह कर देता है। ये पशुओं को, इंसानों के लिए खतरनाक है। दुनिया भर में हर साल इससे अरबों डॉलर का आर्थिक नुकसान होता है। FBI के अनुसार दोनों आरोपियों ने कबूल किया है कि मिशिगन यूनिवर्सिटी की लैब में इस पैथोजन को स्मगल किया गया है। तफ्तीश में पाया गया कि दोनों को इस स्मगलिंग के लिए बाकायदा फंडिंग हुई थी और दोनों ही चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से संबंध रखते हैं। इस घटना ने एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप के उन बयानों को चर्चा में ला दिया जिसमें उन्होंने चीन और बायो वेपन की फैक्ट्री चीन को बताया था। ये घटना दुनिया के लिए एक बड़ा अलार्म बनकर उभरी है और अमेरिका अब इस मामले को दुनिया भर में बायो टेररिज्म की मिसाल के तौर पर बताने की तैयारी कर रहा है।